हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 अप्रैल 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अप्रैल और 2 अप्रैल से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के नए प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं और इस सभी प्रश्नों में हम उतने ही फैक्ट्स जो है छांट कर डालते हैं जो आपके परीक्षा के लिए और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट हो सके। तो एक भी पॉइंट आप छोड़िएगा मत, ये वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है असम। असम राज्य के जो बच्चे हैं उन्हें ये सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। चूंकि असम का जो पाठशाला जो क्षेत्र है वहाँ वहाँ स्थित एक एनजीओ है तपोवन। तो ये एनजीओ जो है तपोवन, ये विशेष जरूरतों वाले बच्चों जो हैं और ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे हैं इनका समर्थन करने में ध्यान केंद्रित करता है। और ये जो बच्चे हैं ये जो है स्वास्थ्य और पोषण की श्रेणी में इन्होंने जो है ये अवार्ड प्राप्त किया है, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023। ठीक है, तो याद रखिएगा असम के बच्चों को ये अवार्ड दिया गया है, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023। चलिए आज के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आज का प्रश्न है, हाल ही में राज्य में किसे जीआई टैग मिला है जिससे किसानों की आय बढ़ेगी? तो ये किसानों से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर नगरी दुबराज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। विस्तार में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, सभी को पता है, तथा इसी धान के लिए राज्य को एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। भारत सरकार के बौद्धिक संपदा अधिकार प्राधिकरण द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में नगरी दुबराज उत्पादक महिला समूह के माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह जो है, याद रखिएगा नाम, माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह को नगरी दुबराज के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, ये दुबराज उत्पादक, नगरी दुबराज उत्पादक जो है ये समूह है, महिला समूह, और इससे जो है देश विदेश में राज्य के धान की मांग जो है बढ़ेगी और लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता मिलने की आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो आप सभी को पता होगा 18 से 35 वर्ष की आयु में जो है बेरोजगारी भत्ता जो है प्रदान किया जाएगा। विस्तार में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे का बजट पेश किया था जिसमें बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह भत्ता 1 अप्रैल 2023 से दिया जाएगा, जिसकी आयु सीमा जो है 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। और 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका नियम है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1 अप्रैल से और इसके साथ जो बेरोजगारी भत्ता है जो लागू किया जा रहा है, इसके साथ और कौन सी चीज़ें जो है 1 अप्रैल से चालू होंगी। तो इसमें जो है आपकी लिस्ट दी हुई है, इसके देखिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है 10 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को भी है जो 5000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। होमगार्ड जवानों को 6420 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। कोटवार मानदेय जो है 3 से 6000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ग्राम पटेल को 3000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन रसोइयों को 800 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और स्कूल के सफाई कर्मियों को 2800 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तो ये सभी जो है बेरोजगारी भत्ता के साथ, जैसे कि आपको सभी को पता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे का बजट पेश किया है 2023 में, तो ये सभी जो घोषणाएं हैं ये सभी उसमें की गई हैं, ये सभी जो है इस बजट के अनुरूप है। चलिए अगला प्रश्न है, देश में पहली बार सभी किसानों की पड़त भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किस योजना के तहत की जा रही है? तो आप सभी को पता होगा कि अभी एक नई योजना प्रारंभ की गई है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ये राज्य सरकार की योजना है। विस्तार में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ 21 मार्च 2023 को वानिकी दिवस पर किया गया है। इसमें सभी 33 जिलों में 23,600 किसानों द्वारा 35,230 एकड़ भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण प्रारंभ किया जा रहा है।
पहली बार चिन्हित प्रजातियों के वृक्षों की निर्धारित न्यूनतम क्रय 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 मूल्य पर खरीदी की जाएगी इसी के तहत, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश स्तरीय नाचा गम्मत महोत्सव कार्यक्रम किया गया जो है जिले में किस जिले में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है दुर्ग जिले में। विस्तार में बात करते हैं, दुर्ग जिले के ग्राम निकुंज में स्वर्गीय दाऊ रामचंद्र देशमुख प्रदेश स्तरीय नाचा गम्मत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाचा समितियों को प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने चेत करो तन के नामक पुस्तक का विमोचन भी किया है। चलिए अगला प्रश्न है, ये राष्ट्रीय स्तर पर आपका प्रश्न है कि 1 अप्रैल को भारत के किस बैंकिंग सिस्टम के रेगुलेटर का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। विस्तार में बात करते हैं, आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना है, इसका अधिनियम है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। इसका केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से बंबई में स्थानांतरित किया गया। स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान में आप सभी को पता होगा कि गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, और ये जो है 2018 से वर्तमान में अभी तक गवर्नर है। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो इसके जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसके सबसे पहले गवर्नर जो 1935 में थे ओसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न स्मिथ जो है इसके पहले गवर्नर थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल का 16वां सीजन किस स्टेडियम में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। विस्तार में बात करते हैं, 31 मई 2023 से आईपीएल का 16वां सीजन अहमदाबाद में शुरू हो गया है और इस क्रम के पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर जीत हासिल कर ली है। आईपीएल में देश के 22 राज्यों के 140 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिसमें से महाराष्ट्र राज्य के सबसे ज्यादा खिलाड़ी यानी कि 21 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और दूसरे नंबर पे दिल्ली के 19 खिलाड़ी भाग लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीता है? इसका आंसर है अरविंद चिदम्बरम ने। विस्तार पर बात करते हैं, 20वें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज टूर्नामेंट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। भारत के दूसरे वरीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने 2019 के विजेता जॉर्जिया के लेवान पंसुलिया को हराकर 9.5 अंक के साथ जीत हासिल की है। इससे पूर्व 2022 में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगासी ने और उनसे पहले अभिजीत गुप्ता ने टूर्नामेंट जीता था। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में किलर प्लांट फंगस से संक्रमित दुनिया का पहला मरीज मिला है? इसका आंसर है कोलकाता। विस्तार पर बात करते हैं, कोलकाता के संक्रमित रोगी प्लांट माइक्रोलॉजिस्ट हैं। जो संक्रमित रोगी थे इस फंगस से, इसके जो रोगी थे वो प्लांट माइक्रोलॉजिस्ट थे खुद भी, और उन्होंने सड़ने वाली सामग्री, मशरूम और अन्य एल्गी यानी कि फंगस पर काफी समय से काम किया था और जिससे सीटी स्कैन किया गया उसमें पाया गया कि संक्रमण का जो है पता चला और इलाज किया गया उसका। इस केस से यह स्पष्ट हुआ कि फफूंद के संपर्क में आने से पौधों के संक्रमण से मनुष्य में जो है फैलता है ये पौधों का संक्रमण फफूंद के संपर्क में होने से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है टी.एस. शिवगणनम को। ठीक है, विस्तार में बात करते हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश 30 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन द्वारा 9 फरवरी को टी.एस. शिवगणनम को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने हेतु सिफारिश भेजी गई थी और टी.एस. शिवगणनम जो है मूल मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं। अब वे जो है 31 मार्च से कलकत्ता हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे।
चलिए अगला प्रश्न है, कितने शहरों को स्वच्छोत्सव 2023 में अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है 1000 शहरों को। विस्तार पर बात करते हैं। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्ट डे 2023 के दौरान आवास व शहरी बुनियादी सुविधाओं के मंत्री हरदीप एस पुरी ने अक्टूबर 2024 तक शहरों को, सभी जो 1000 शहर हैं उनको 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग प्राप्त कराने का जो है लक्ष्य की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से 14 दिसंबर 2022 को मान्यता दी थी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ बने हैं निरंजन गुप्ता। विस्तार में बात करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के बोर्ड की घोषणा के अनुसार निरंजन गुप्ता 1 मई 2023 से कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, यानी कि सीईओ होंगे। कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्ण समय निदेशक के पद पर जो है पवन मुंजाल पदस्थ हैं, जो आगे भी इसी पद पर बने रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर जो स्वर्ण पदक जीतकर विश्व बॉक्सिंग चैंपियन बनी है, तो वो कौन है? वो है निखत जरीन। ये एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर भी है। विस्तार में बात करते हैं। एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन ने लगातार दूसरे वर्ष विश्व स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। साथ ही एनएमडीसी ने भी लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में 40 मिलियन टन लौह अयस्क के उत्पादन को पार कर जो है नया बेंचमार्क स्थापित कर लिया है। ठीक है, एनएमडीसी भारत की जो है सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक कंपनी है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और ये भी याद रखिएगा कि जो एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन बनी है, ये जनवरी 2023 में बनी है। और इसके साथ ही ये याद रखिएगा कि एनएमडीसी भी जो है लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में, जैसे कि निखत जरीन जो है लगातार दूसरे वर्ष जो है विश्व स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, उसी प्रकार एनएमडीसी ने भी लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में 40 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन को पार कर नया बेंचमार्क स्थापित किया। तो ये आपके रिमेंबर के लिए, याद करने के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि दोनों जो है लगातार दूसरे वर्ष जो है इनको ये उपलब्धि मिली है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? इसका आंसर है 31 मार्च को। विस्तार पर बात करते हैं। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी का त्योहार हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। इसे ट्रांसजेंडर लोगों की उपलब्धियों और योगदानों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही इस दिन जो है विश्व भर में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली मुश्किलों और भेदभाव जो है, उनमें जो भेदभाव होता है उसका संज्ञान लेने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? इसका आंसर है सऊदी अरब। विस्तार पर बात करते हैं। चीन और रूस द्वारा निर्देशित शंघाई संगठन सहयोग यानी एससीओ में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एससीओ की स्थापना जून 2001 में चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और अन्य सभी देशों जैसे अन्य मध्य एशियाई देशों के द्वारा की गई थी। और यह गठबंधन जो है यूरेशियन क्षेत्र में राजनीतिक, अर्थशास्त्र और सुरक्षा पर केंद्रित है और वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा यह क्षेत्रीय संगठन है। कौन? एससीओ यानी कि शंघाई संगठन सहयोग जो है दुनिया का वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में एक दशक बाद किसे ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है लशिंदा डेमस को। विस्तार पर बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की धावक यानी रनर लशिंदा डेमस जो है, ये 40 वर्ष की है। इन्हें जो है 40 वर्ष की उम्र में अभी वर्तमान में ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। 27 जुलाई से 12 अगस्त तक यूके में आयोजित 2012 में जो है लंदन ओलंपिक के बाद यह जो है इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है। और 2012 में इन्हें नतालिया अंत्युक ने जो है 0.07 सेकेंड से हराया था, मतलब ये उनसे 0.07 सेकेंड से हारी थी। फिर इन्हें नतालिया अंत्युक को जो है किसी घोटाले के आरोप में जो है ये पुरस्कार सम्मानित नहीं किए कर पाए थे इस पुरस्कार से।
तो फिर ये जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। अब इतने समय के बाद, इतने दशक के बाद इन्हें फिर से जो है ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, साथ ही ये भी याद रखिएगा कि चेकिया की जुजाना हेजनोवा को रजत पदक और जमैका की कालिन स्पेंसर को कांस्य पदक जो है प्राप्त किया गया है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री और व्यापम की और एडीओ हॉस्टल वार्डन जैसे क्लासेस की जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट होने जा रही हैं। तो इसमें जो अगर इस पे आपको किसी को भी कोई जानकारी चाहिए हो तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जूना बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।